तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल की एक न्यू सीरीज शी हल्क लॉ ऑफ एटर्निटी। गाइस, इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है। तो आज मैं सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर यानी शी हल्क जो कि एक लॉयर होती है, वो एक केस लड़ने वाली थी। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि जेन आखिर शी हल्क बनी कैसे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेन अपने कजन ब्रूस बैनर के साथ एक रोड ट्रिप पर जा रहा होता है। यहाँ पर हम ब्रूस के हाथ में एक डिवाइस को देखते हैं जो इसे हमेशा ह्यूमन फॉर्म रखता है, क्योंकि गेम में हमने देखा था कि ब्रूस ने हल्क और बैनर को एक साथ कर लिया था। गाइस, बैक टू द स्टोरी। अब दोनों बात कर रहे होते हैं, तब इनके सामने एक स्पेसशिप आता है, जिससे जेन डर के मारे कार को साइड से मोड़ देता है, जिससे बुरी तरीके से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब जेन कार से निकलता है तो देखता है कि इसके हाथ में कट लग गया था, और इसी के साथ साथ ब्रूस का डिवाइस भी खराब हो जाता है, और ब्रूस की बॉडी से खून बह रहा था, जिससे वो जेन से कहता है कि मेरे से दूर हो जाओ। इसी बीच ब्रूस का थोड़ा सा खून जेन के हाथ पर गिर जाता है, जिससे उसकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है, और वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वहां से दूर भागने लगती है। और जैसे ही रात होती है तो वो जंगल में बेहोश पड़ी होती है। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुकी थी, जिसके बाद वो चलते चलते एक बार में पहुंच जाती है, जहाँ कुछ किन्नर की हालत देखकर उसे सही कर देते हैं। और फिर वो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो वहां पर कुछ गुंडे उसको परेशान करने आ जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा आने से वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इन लोगों को मारने वाली होती है। तभी वहां पर ब्रूस आकर इसे रोकता है, और ये बाद वो वहां पर ही बेहोश हो जाती है। और जैसे ही इसकी आँख खुलती है तो वो किसी के घर में होती है, जो बीच के किनारे था, जो कि किसी का नहीं बल्कि हमारे सांड हल्क का था। और वो भी स्मार्ट हल्क बन चुका होता है। जिसके बाद वो जेन को पूरी बात समझाता है कि मेरा खून तुम्हारी बॉडी में जाने से हल्क बन गए हो, जिससे जेन बहुत परेशान हो जाती है। और वो ब्रूस से कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना, मुझे फिर से नॉर्मल कर दो। तो ब्रूस इसको कहता है जब तक तुम हल्क को कंट्रोल नहीं कर लेती तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो ब्रूस शी हल्क को बाहर निकालने के लिए जेन को क्रशिंग मशीन के रूम में लॉक कर देती है, लेकिन जेन क्रश होने से पहले शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस मशीन को तोड़ देती है। लेकिन ब्रूस देखता है कि जेन शी हल्क होने के बावजूद इसका हल्क पर कंट्रोल है। ब्रूस जेन से कहता है कि ये तो कमाल हो गया, क्योंकि मैं जब हल्क बनाना था तो मेरा अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं था। जिसके बाद जेन कहता है कि अब मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी जॉब पर फोकस करना होता है। तो ब्रूस कहता है कि माना कि तुम्हारी बॉडी पर तुम्हारा कंट्रोल है, लेकिन कभी तुम उससे शी हल्क बन किसी आम आदमी को जान से मार सकते हो। इसलिए अच्छा होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहो, ताकि मैं तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखा सकूं। जिसके बाद ब्रूस उसको कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करने का बोलता है, और जेन को अपना गुस्सा कंट्रोल करवाने के लिए योगा करवाता है और अपने पावर्स को सही से इस्तेमाल करना सिखाता है। लेकिन जेन इन सब से पक जाता है। वो कहता है कि बस बहुत हुआ। जिसके बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हमारा सांड हल्क को रोकने की कोशिश करता है। गाइस, अगर आपको भी ये सीरीज देखकर ये लग रहा है कि मार्वल वालों ने बेचारे सांड हल्क को हलकट बना दिया है, अगर आपको भी ये लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब जहाँ गुस्से में आता है वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो भी हल्क से फाइट करने लगता है। अब इन दोनों के दरमियान एक लंबी फाइट चलती है, और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते। एक टाइम पर ये दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि फाइट में जेन ने ब्रूस का बार तोड़ दिया था। जेन इस सॉरी कहता है, और वो दोनों बार को दोबारा से बनाने लगते हैं। तो हल्क जेन से कहता है कि ठीक है, तुम अपनी जॉब पर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम यहाँ पर आ सकते हो। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब हम जेन को देखते हैं कि जो किसी का केस लड़ रही होती है। अब यहाँ पर केस चल रहा होता है, ट्रिस्टिना आकर यहाँ पर हमला कर देती है, जिसको रोक